अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम दिलीप कुमार। अच्छा, यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर का लेवल इजी था या मॉडरेट था? मॉडरेट था। मॉडरेट लेवल था। यदि हम इसमें बात करें मतलब जो पार्ट फर्स्ट है उसमें लैंग्वेज है यानी कि इंग्लिश की, तो उसमें नाउन से इजी उसमें बहुत हिंदी उसमें बहुत सरल था। अच्छा, हिंदी से संज्ञा सर्वनाम से कोई संज्ञा क्वेश्चन? था, एक बावाचक था। बावाचक। बावाचक भी थी और क्रिया तुम्हारे विशेषण से विशेषण से कोई और क्वेश्चन उसमें आया? पैराग्राफ था, पैराग्राफ से रिलेटेड था। पैराग्राफ से क्वेश्चन आए थे। अच्छा, यदि हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश, अच्छा हिंदी के अंदर पर्यायवाची मुहावरे से कोई क्वेश्चन आया था? महावरा एक था। एक मुहावरा आया था। एक किस चीज का मुहावरा आया था? वो आया था, आंख का तारा होना। आग का तारा होना। आकृति प्रिय लगना। अच्छा अच्छा, इसमें जो है गद्यांश भी आया था हिंदी के अंदर? गद्दान से आया था, पैराग्राफ आया था। पैराग्राफ आया था। यदि इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो है नाउन से प्रोनाउन से क्वेश्चन आया था? हाँ, इंग्लिश इजी था। इजी था। यहाँ आइटम फेरेस से, एरर से, इससे कोई क्वेश्चन आया इंग्लिश? एरर फेरर से नहीं आता, एंटोनियम से आया था। किस चीज का एंटोनिम आया था? वो एंटोनियम से मुझे ध्यान से अच्छा कर रहा अच्छा, है। ठीक है। यदि हम पार्ट सेकंड की बात करें तो एक्टिव पैसिव थे दो, एक डायरेक्ट डायरेक्ट था उसमें। हाँ, और अरेंज वाले सवाल थे। ऑरेंज वाले क्वेश्चन हाँ, आए थे। अच्छा, यदि हम इसकी बात करें, जीके की बात करें यानी कि जनरल अवेयरनेस जो थी, तो उसमें करंट अफेयर से क्या क्वेश्चन आए थे? जी के खराब थी बिल्कुल। अच्छा, आपके जीके। अच्छा ठीक है, हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में क्वेश्चन आए थे? रीजनिंग में आए थे, सर्किल वाले ज्यादा आए थे, जो बैठक थे ना, बैठक व्यवस्था वाले। यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट से रीजनिंग में क्वेश्चन मिले हैं। हाँ, sitting अच्छा, रीजनिंग में हम कोडिंग से था। कोडिंग एक पासा से था। पास से आया था। अच्छा, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आया रीजनिंग के अंदर? ब्लड रेशो से था। अच्छा, रीजनिंग के अंदर जो कथन धारणा तर्क निष्कर्ष वो आए थे, आए थे? अच्छा, क्या क्वेश्चन था अगर आपको जैसे याद हो? दो क्वेश्चन थे। दो क्वेश्चन थे। अच्छा, यदि हम बात करें कंप्यूटर की तो कंप्यूटर में कोई फुल फॉर्म आई थी, सीपीयू वगैरह वगैरह कोई फुल फॉर्म आई हो? Full form कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन आया आपको याद हो? नॉर्मल था, ज्यादा टफ। अच्छा, यदि हम पार्ट थर्ड की बात करें उसमें सीडीपी की, तो इन्वायरमेंट से कोई क्वेश्चन आया? नहीं थी इसमें। नहीं थी इसमें सीडीपी। अच्छा, आपका क्या मतलब फिजिकल का था आपका? हाँ। अच्छा, फिजिकल में स्पोर्ट मेजरमेंट इससे कोई क्वेश्चन आया हो? जैसे वॉलीबॉल, बास्केटबॉल सबसे ज्यादा थे। जैसे कोई क्वेश्चन आपके याद हो फिजिकल वाला? वॉलीबॉल की लंबाई चौड़ाई, उनकी बॉल की लंबाई कितनी है, बास्केटबॉल की लंबाई, वो ये सारी, ये पूरा मेजरमेंट था। अच्छा, मतलब जो पेपर था सबसे ज्यादा आप जो मतलब किसे वो करेंगे, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आया था या फिर किसी कोचिंग को सलाह देंगे आप? सबसे ज्यादा पेपर कहाँ से फंसा है आप बताएंगे? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आया था। अच्छा, जो कैंडिडेट आगे पेपर देना आएंगे आप उन्हें क्या सलाह देंगे? वो एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी करें या फिर सीबीएसई की बुक के अकॉर्डिंग स्टडी करें या फिर किसी कोचिंग को अफोर्ड करें? एनसीईआरटी के बेस्ट पढ़ा है, जो भी अपने पास मटेरियल है वो सफिशिएंट है। सबसे हाँ, ज्यादा वैसा पेपर नहीं है। अच्छा ज्यादा अच्छा। हाई लेवल पेपर। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है सेकंड अटेम्प्ट था? केबीएस। हाँ, केबीएस मैंने पहली बार दिया। पहला अटेम्प्ट था। अच्छा, आपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे उसके हिसाब से पेपर का लेवल हाई था या इजी था? पेपर मतलब वैसा ही था पहले की तरह, ज्यादा टफ नहीं था ना, ज्यादा नॉर्मल था। मतलब मॉडरेट पेपर था। आराम से अगर जो व्यक्ति थोड़ा जिसने मेहनत की वो कर सकता है, ऐसे कुछ अच्छा, पेपर का लेवल मॉडरेट था। मॉडरेट। अच्छा अच्छा। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम अजय कुमार। अच्छा अजय जी, हम पेपर की बात करें तो पेपर में जो है जो पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट में यदि हम इंग्लिश से स्टार्ट करें तो उसमें नाउन से प्रोनाउन से कोई क्वेश्चन आए थे? हाँ जी जी, टेंस से भी क्वेश्चन आए थे। टेंस से कैसे क्वेश्चन आए थे? जैसे आपको कुछ क्वेश्चन याद हो? ज्यादा हार्डनेस, हाँ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स थे। अच्छा, पंचुएशन से, एरर से, इससे कोई क्वेश्चन आया? हाँ, क्या फिल इन क्वेश्चन द ब्लैंक्स थी। फिल इन द ब्लैंक आए थे। प्रीपोजिशन आए थे। अच्छा, प्रीपोजिशन। अच्छा, एंटोनिम सिनोनिम। वन वर्ड आए थे। वन वर्ड किस चीज का आया था आपको याद हो जैसे? और ऐसे तो नहीं आता काफी, क्योंकि लेंथी था। अच्छा, यदि हम एंटोनिम सिनोनिम की बात करें तो उससे आए थे क्या? हाँ, आए थे। आए थे। क्या आया था जैसे आपको याद हो? ऐसे अच्छा ठीक है, हम यदि पार्ट सेकंड की बात करें जनरल हिंदी की, तो उसमें संज्ञा हिंदी संज्ञा सर्वनाम से कोई क्वेश्चन आया हो? हाँ जी, आए बिल्कुल। इजी गद्यांश आया था, गद्यांश। गद्यांश आएगा। हाँ। अच्छा, इसमें जो है कम से कम 4 क्वेश्चन थे। छह क्वेश्चन थे गद्यांश से, इजी थे हिंदी। हाँ, लेकिन आपका जीके का पार्ट थोड़ा टफ था, बहुत ही टफ था, बहुत ज्यादा टफ था। करंट का बोला था और उन्होंने रिलेटेड बोला था। हाँ, और स्पोर्ट्स रिलेटेड बोला था, एक पर क्वेश्चन आया subject पूरा पता ही नहीं। लेकिन सब्जेक्ट रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं आया। जीएस में ऐसा बोला था, यूट्यूबर थे बहुत सारे, सीनियर लोग थे कि तुम्हारा जो जीके आएगा वो सब्जेक्ट रिलेटेड आएगा, लेकिन सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस था। मतलब बहुत आउट ऑफ सिलेबस देखने के लिए मिला है, आउट ऑफ सिलेबस। अच्छा, यदि हम इसमें जीके में हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आया था? प्राचीन से मध्य से आधुनिक से कोई क्वेश्चन आया हिस्ट्री के अंदर जैसे? हाँ, काफी क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन था, क्या एक था क्वेश्चन था जैसे? वंश से क्वेश्चन आया हो, गुलाम वंश, द्रौपदी ने- पेंटाटोनिक इवेंट्स में कौन कौन से इसके वो होती थी पूरे, उसमें पेंटाटोनिक जो इवेंट होता है उसमें कौन कौन से स्पोर्ट्स से आया था। कौन से क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन आया था तुम्हारे मध्य प्रदेश में नीबे वाले जो चीते लाए हुए हैं ना, वो क्वेश्चन आया था। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, यदि हम ज्योग्राफी की बात करें तो नदी पर्वत, इंडियन ज्योग्राफी में नदी पर्वत हिमालय कोई क्वेश्चन? वर्ल्ड ज्योग्राफी आया था, कितने एक्सिस पे वो रोटेट करती है, अर्थ का आया था। अच्छा, इसमें जो है मानसून उष्णकटिबंधीय वन, इससे कोई क्वेश्चन आया? ना, ना। कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा,
अच्छा यदि हम पॉलिटी की बात करें तो उसमें पंचवर्षीय योजना या फिर ये पॉवर्टी से संबंधित कोई क्वेश्चन आया था, जीडीपी जीएनपी आए थे कुछ क्या स्कीम से आए थे, अभी ऐसा ध्यान नहीं है पर योजना से कोई स्कीम क्वेश्चन हाँ आया था। अच्छा ठीक है, यदि हम इसकी बात करें पॉलिटी की तो उसमें संविधान से कोई मतलब संविधान जो है उसमें अनुच्छेद से कोई ये क्वेश्चन आया था, कॉन्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन आया था। संविधान से था। राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा, भारत रत्न से क्वेश्चन आया था, भारत रत्न से। अच्छा, मौलिक अधिकार अगर भारत रत्न किसी को मिलता है तो उसमें उपसर्ग या प्रत्यय लगा सकता है कि नहीं लगा सकता है? उस नाम भारत रत्न का नाम के आगे हाँ, उपसर्ग या प्रत्यय लगा सकता है कि नहीं लगा सकता? कथन में आया था स्टेटमेंट वाले। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया था। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जाना आए हो, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन में भी आए और फर्स्ट पेपर में भी आए। अच्छा यदि हम करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर जो आया था वो सन 2022 की आई थी, 21 की आई थी करंट अफेयर? पीछे भी पूछा, 21 का भी पूछ लिया था। अच्छा करंट अफेयर कोई क्वेश्चन आपके याद हो? 6 मंथ का बोला जाता, 6 मंथ का पढ़ लो वो आ जाता है, पर हालांकि नहीं पूरा 21 तक DP पूछा। आके चीते कहाँ से लाए गए थे वो? यही वाला आ गया था, बर्मिंघम वाला, ओलंपिक वाला जो अभी इंडिया अविनाश सामले मेडल जीते हैं टोटल टोटल ओवरऑल। पूछे थे कितने मेडल आए, गोल्ड कितने आए, सिल्वर कितने आए, ब्रॉन्ज कितने आए। अभी जो रिसेंट में कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन आया था। हाँ। यानी करंट अफेयर में जो है स्पोर्ट्स का क्वेश्चन देखने को मिला। हाँ। अच्छा यदि हम पार्ट 3 की बात करें सीडीपी की तो उसमें एनवायरनमेंट से कोई क्वेश्चन आया हो या फिर लर्निंग से कोई क्वेश्चन आया हो? सीडीपी में क्वेश्चन थे जो फिजिकल में आया एक क्वेश्चन। आपका क्या फिजिकल डेवलपमेंट से था एक क्वेश्चन कि जो लड़के या लड़कियों में ग्रोथ कौन सी उम्र मतलब इन दोनों में से पहले होती है कि लड़कियों की पहली होती है, बाद में होती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में था वही। स्टेटमेंट में था ये तो हाँ। सिंपल लाइन क्वेश्चन नहीं था, विटामिन का नाम स्टेटमेंट आया था। था ये क्वेश्चन में, विटामिन B9 का नाम पूछा गया था। सीडीपी में था क्वेश्चन, सीडीपी में था कि जो 3 से 5 वर्ष तक बच्चों में क्या लेक्चर रहते हैं, 5 वर्ष से और 8 वर्ष तक। स्पोर्ट्स से काफी क्वेश्चन आए थे। हाँ, अच्छा आपका जो टीजीटी संस्कृत था या फिर फिजिकल एजुकेशन? हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ फिजिकल एजुकेशन। एंड हेल्थ एजुकेशन। अच्छा फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के स्पोर्ट मेजरमेंट से कोई क्वेश्चन आए हो, इसे बताइए कि क्या क्वेश्चन आए थे? जैसे टेबल टीटी के आए, टेनिस के आए, रेसलिंग, जूडो, फुटबॉल, सारे गेम से आए थे लगभग। कि प्ले ऑफ क्वेश्चन ऐसे थे सर ना, एक क्वेश्चन में पूरा एक गेम सिमट के रखा था। जैसे ऑफसाइड ऑफसाइड किस गेम में होता है? कितना डायगोनल होता है। कबड्डी का आया था, वुमेन्स का पूछा गया था, उसका डायमेंशन कितना होता है? दोनों का था। मेंस वुमेन्स दोनों का पूछा गया था। अच्छा ठीक है, यदि हम पेपर की बात करें जो पेपर का लेवल था वो इजी था या मॉडरेट था? मॉडरेट था। मॉडरेट। ये भी मॉडरेट। अच्छा मॉडरेट था। यदि हम बात करें मतलब सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला है वो एनसीईआरटी 6 to 10 से मिला है, सीबीएसई 6 to 10 से मिला है, किसी कोचिंग के में मिला है बेनिफिट? किसी से नहीं मिला, ओवरऑल देखा जाए तो एडवांस है भाई, आपको एडवांस पढ़ना पड़ेगा। कुछ नहीं होने का सरकारी एनसीईआरटी से कुछ नहीं मिला। कवर अप नहीं हो पाएगा उससे। बेसिक बनने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, पर ये इसमें ना नहीं। सर एक्चुअली क्या था कि जो ऑप्शन थे ना हमारे वो उसमें कंक्लूजन स्टेटमेंट वाले से ज्यादा थे ना। हम और एनसीईआरटी में वन लाइनर पढ़ लेंगे तो उसमें स्टेटमेंट था मामला। अगर हमने डीपली पढ़ रखा है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा। डेकाथलॉन पेंटाथलॉन से आया था, जो आपकी इवेंट होते हैं एथलेटिक्स में कि कौन से दिन कौन सी इवेंट होते हैं, तो उसका सीक्वेंस बनाने आया था कि पहले दिन कौन सा होता है, लॉन्ग जंप कौन से पहले दिन की कौन सी इवेंट है। स्पोर्ट्स से मतलब आए थे। अच्छा अच्छा ठीक है। और यदि मतलब जो कैंडिडेट आगे पेपर देना आएंगे आप उन्हें क्या सलाह देंगे, वो किस तरीके से किस प्रिपेयर करके आए हैं। क्योंकि जो पीजीटी या पीआरटी वाले हैं उनका जो शुरू का सिलेबस है पार्ट 1 का, जो आपका ये इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ या फिर जनरल अवेयरनेस हुआ, करंट अफेयर हुआ, ये सबका सेम है, तो आप क्या सलाह देंगे किस तरीके से? हिंदी के लिए बेसिक है बिल्कुल, हिंदी कोई हाई लेवल का नहीं है। इंग्लिश भी बिल्कुल बेसिक ही आ रही है नॉर्मली। पूछी गई थी। रीजनिंग जैसे आप क्या हो? रीजनिंग भी बहुत ही मतलब रीजनिंग में भी बेसिक पोजीशन फिल करनी थी। अच्छा अच्छा। हाँ ओ एन मतलब इस तरह से। आपका जीएस भाई अच्छा लेवल का आ रहा है। जीएस तो हम नहीं कुछ बोल और आपका सकते। सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट जो है, मेन सब्जेक्ट हाँ, जो कि बताया गया था कल यूट्यूब पे कि साइंस का इजी आया है, लेकिन पीएचई का काफी मॉडरेट लेवल आया है। वो कुछ कर सकता है। अच्छा ये किसी कोचिंग को आप मतलब एफोर्ड देना चाहेंगे कि हमें किसी ज्यादा बेनिफिट मिला? कैसे पढ़े ही नहीं हम किसी से नहीं पढ़े सर, सेल्फ। अच्छा आपका पहला अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है वाला? केवीएस में पहला है, अदरवाइज और हमने अटेम्प्ट दिए हैं। एनवीएस का दिया था और केवी का फर्स्ट अटेम्प्ट है। टीजीटी, यूपी टीजीटी वगैरह आप दे चुके हैं। अच्छा यानी कि केवीएस का जो पेपर था वो मॉडरेट पेपर था? मॉडरेट था। अच्छा अच्छा। बनने वाले क्वेश्चन नहीं थे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। Confusion एक क्वेश्चन में 4-5 चीजें पूछी जा रही थी। कंफ्यूजन भी करते हर एक में, हर एक ऑप्शन में कंफ्यूजन। एक दो ही क्वेश्चन थे जो कि आपको सटीक लगा दें, वरना कंफ्यूजन थे, सोचना पड़ेगा। यानी कि जो सब्जेक्ट था उसमें मतलब कथन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन डाल जी रखे जी थे। जी, मोस्टली क्वेश्चन कथन पे थे। अच्छा ठीक है, चलिए थैंक यू।